तो बेटा क्लास इंटर सबसे पहले बेटा हमारे पास है टेम्परेचर, और चैप्टर का नाम क्या है बेटा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। चैप्टर का नाम है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सही है बेटा। तो सबसे पहले बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है बेटा टेम्परेचर। सही है। तो बेटा टेम्परेचर के बारे में आपने ये सुना होगा कि टेम्परेचर क्या है। बेटा टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। बेटा किसी भी बॉडी की जो ठंड की या गर्माश की जो दर्जा हरारत है इसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। मतलब आसान अल्फाज में ये समझे कोई बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं इसकी उनकी जो मोशन होती है वो तीन किस्म की होती है। तो मतलब गैस मॉलिक्यूल की मोशन कितनी किस्म की होती है? एक होती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल से मुराद क्या है बेटा? जब मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे जगह पे जाए इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो बेटा वो जो मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। तो बेटा टेम्परेचर क्या है? स्केलर है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा? इसका इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन। इसको हम सेंटीग्रेड भी मेजर करते हैं और फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं। सही है बेटा। अब हम पढ़ेंगे और बेटा टेम्परेचर को समझने के लिए हमारे पास एक टर्म्स आता है, मतलब टेम्परेचर ट्रांसफर कैसे होता है वो हमारे पास है थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है बेटा? अगर दो बॉडीज हैं, एक का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे का 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हीट फ्लो करेगी। ये क्या है? हमारी हॉट बॉडी है और ये क्या है बेटा? कोल्ड बॉडी है। हीट फ्लो करेगी हॉट बॉडी में से कोल्ड बॉडी तक तरफ फ्लो करेगी। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेटा, मतलब इसका 40 है ना, तो यहाँ पे कितना होगा? मतलब 20, इसका भी 25 होगा और दोनों का 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब दोनों बॉडीज का जब टेम्परेचर सेम हो जाए उसको हम क्या कहते हैं बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसके बाद है बेटा स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में सबसे पहले हमारे पास है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल। तो बेटा सेल्सियस स्केल में
हमारे पास लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कहते हैं, वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है बेटा। और अपर फिक्स पॉइंट कितना है बेटा हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें कुल कितने इंटरवल्स होते हैं, 100 इंटरवल्स होते हैं, और हर एक इंटरवल को हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो बेटा हमारा कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही बेटा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है बेटा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें कुल कितने इंटरवल्स होते हैं बेटा, 180, और हर एक इंटरवल को हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। और तीसरा हमारे पास क्या है बेटा, केल्विन स्केल। केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो बेटा कितना हमारे पास, 273, और अपर फिक्स पॉइंट 373। और हर एक इसमें कितने इंटरवल होते हैं, इसमें भी 100। हर एक केल्विन इंटरवल को हम क्या कहते हैं बेटा, 1 केल्विन। इसको डिग्री नहीं कहेंगे बेटा। जब हम तीनों में रिलेशन मालूम करेंगे तो कैसे मालूम करेंगे बेटा, सबसे पहले सेंटीग्रेड, इसका लोअर फिक्स पॉइंट है 0, मतलब इसमें से 0 माइनस करेंगे। 0 माइनस करें या ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी लिख लें समझने के लिए, 100। और उसके बाद बेटा फ़ारेनहाइट, इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना है बेटा, 32/180। इसके टोटल कितने इंटरवल्स हैं, 180। उसके बाद बेटा केल्विन, इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना है बेटा, 273, और इसके कितने इंटरवल्स होते हैं, 100। तो बेटा C/100 F माइनस 32 और 180 और K माइनस 273/100। अब हम इन तीनों के बीच में रिलेशन मालूम कर सकते हैं। तो बेटा अभी हमने पढ़ा कि C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 और K माइनस 273/100। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के बीच में फार्मूला ड्राइव करते हैं और 1-2 प्रॉब्लम भी करते हैं। तो बेटा अपान में 180, बेटा 0 में खत्म हो गया। सबसे पहले हम फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में तब्दील करेंगे, वो फार्मूला ड्राइव करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18। बेटा ये 5 डिवाइड में ऊपर क्या करेगी, मल्टीप्लाई। 5/9 F माइनस 32। ये फार्मूला किसका है, इसमें हम क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेंटीग्रेड में। कैसे, तो बेटा सपोज हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मिला हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, TC इज इक्वल टू 5/9 और TF ये 32। सपोज हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मिला हुआ है कितना बेटा, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मिला हुआ है हमें 41। सही है बेटा। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, वो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, 5/9 और TF हमारे पास कितना है बेटा, 41 माइनस 32। तो बेटा 41 में से 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 2 और ये 9। तो बेटा 5/9 और 9 ये 9 में खत्म हो जाएगा, और TC हमारे पास कितना बचेगा बेटा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद बेटा अब हम क्या करेंगे, ये 9 डिवाइड में ऊपर जाके क्या करेगी, मल्टीप्लाई। मतलब ये हमने सिंपलीफाई किया था, ये 9 डिवाइड में इधर जाके क्या करेगी, मल्टीप्लाई। ये तो 9/5। सही है बेटा। और ये C, ये C, और ये F माइनस 32। सही है बेटा। ये माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के, 9/5 C प्लस 32। यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, TF इज इक्वल टू 9/5 और ये TC प्लस 32। सही है बेटा। अब हम क्या करेंगे, हमें टेम्परेचर मिला हुआ है, सपोज सेंटीग्रेड में मिला हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे,
फ़ारेनहाइट में 9/5 और ये 40 प्लस 32, 5 1 जा 5, 8 5 जा 40 और 8 9 जा 72। बेटा 72 प्लस 32 कितने हुए बेटा? ये हुए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही है बेटा। तो ये हमने किसके बीच में रिलेशन मालूम किया? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में। 100 इज इक्वल टू F-32 अपान में 180 और K-273 अपान में 100। बेटा इसको इसके बराबर करते हैं। अब हम किसके बीच में रिलेशन मालूम करेंगे? सेंटीग्रेड और केल्विन के बीच में। C अपान में 100 K-273 डिवाइडेड बाय 100, 100 में खत्म हो गया। C इज इक्वल टू K माइनस। अब हमें केल्विन में टेम्परेचर मिला होगा। सपोज हमें केल्विन में टेम्परेचर मिला है 303 केल्विन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं TC इज इक्वल टू TK माइनस 273। सही है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे? हमें TK मिला हुआ है बेटा, टेम्परेचर इन केल्विन 303 केल्विन। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीग्रेड में। 303 और माइनस 273 कितने बचे बेटा? हमें हमारे बचेंगे, मतलब 3 बचेंगे, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ बेटा ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का। तो K इज इक्वल टू C प्लस 273। यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं TK इज इक्वल टू TC प्लस 273। तो बेटा हमें अगर टेम्परेचर मिला हुआ है किसमें? सेंटीग्रेड में। सपोज TC मिला हुआ है हमें 30, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? केल्विन में। तो TK इज इक्वल टू TC के जगह पे उसकी वैल्यू 30 प्लस 273। तो बेटा ये कितना होगा? ये होगा 303 केल्विन। तो बेटा हमने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर भी पढ़े और उनके प्रॉब्लम्स भी किए। तो आज हमने टेम्परेचर और उसके स्केल्स के बारे में पढ़ा। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर।